ओके, तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ परसेप्ट्रॉन नेटवर्क, है ना। एंड परसेप्ट्रॉन नेटवर्क इज बेस्ड ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है भाई, दोनों को क्लियर होगा आई थिंक। डूंगर कल सुना था सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? नहीं सुना। ओके, शिवानी शिवानी चली गई। चलो, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इनिशियलाइज वेट्स एंड वाइज। हमको हमारे वेट्स और वाइज को इनिशियलाइज करना होता है ना, रैंडम वैल्यू से। सेट अल्फा 0 to 1। अल्फा इज बेसिकली अ लर्निंग रेट, अल्फा मीन्स लर्निंग रेट। और इसको हम 0 या 1, मतलब 0 से 1 के बीच में किसी भी एक रैंडम वैल्यू से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, सेट कर देते हैं। फॉर ईच S:T, है ना। फॉर ईच S:T मतलब S स्टैंड्स फॉर द सोर्स एंड T स्टैंड फॉर द टारगेट। हर सोर्स और टारगेट के लिए, हर सोर्स और टारगेट के लिए दिस इज द डायमंड बॉक्स, एंड डायमंड बॉक्स रिप्रेजेंट दी डिसीजन ब्लॉक। ओके, तो दिस इज द डिसीजन ब्लॉक। तो हर सोर्स और टारगेट हमारे पास, हर सोर्स और टारगेट के लिए अगर हमारे पास है कि नहीं है ना, तो यस है। हर सोर्स के अगेंस्ट में हमारे पास टारगेट है, यस है, तो एक्टिवेट इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट को एक्टिवेट करना पड़ेगा एक्स आई इक्वल टू एस आई, है ना। मतलब जो हमारा सोर्स है, एस स्टैंड फॉर द सोर्स, सोर्स को हम एक्स में कॉपी कर देंगे। इट मीन्स एक्स आई इक्वल टू एस आई मीन्स सोर्स को हम एक्स में कॉपी कर रहे हैं, मतलब अब हमारा इनपुट एक्स बन जाएगा। फिर कैलकुलेट नेट इनपुट वाई एन। तो वाई आई एन नेट इनपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट इनपुट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी सम ऑल दी इनपुट्स, है ना। मतलब हमारे पास एन अगर इनपुट्स आएंगे तो 1 2 3 सारे जो इनपुट है सबको ऐड कर देंगे, तो वो हमारा नेट इनपुट होता है। तो नेट इनपुट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फिर नेट इनपुट एक्टिवेट करके क्या करते हैं, अप्लाई एक्टिवेशन ऑप्टेंड। उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करते हैं, और हम क्या करते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आई एन। मीन्स हम उस पर कुछ आउटपुट, जब हम उस पर नेट इनपुट पे कुछ एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो उस पर कुछ आउटपुट आता है, जिसको हम लोग y बोलते हैं, है ना। इफ बाई नॉट इक्वल टू टी, है ना, ये किसका साइन है, नॉट इक्वल टू का। इफ बाई नॉट इक्वल टू टी, है ना, बाई नॉट इक्वल टू टी, अगर हमारा जो टारगेट, टी स्टैंड फॉर द टारगेट, हमको आउटपुट कौन सा चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट कौन सा, टी है। अगर वो टी आपका टी वाई जो है टी के इक्वल है कि नहीं है ना, अगर नहीं है, इक्वल नहीं है और वो यस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, वेट्स में चेंज करेंगे। वेट्स में चेंज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डब्ल्यू आई न्यू इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड प्लस अल्फा एक्स टी वन, बी न्यू इक्वल टू बी ओल्ड प्लस अल्फा टी। ओके, तो दिस इस तरीके से हम इसमें वेट्स में चेंज करेंगे। ओके, और अगर ये आपकी इक्वल टू है, मतलब ये नो टारगेट के बराबर होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, जो आपका पुराना है वही की वही आपका न्यू में कॉपी हो जाएगा। यहाँ देखिए डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड, तो ये कॉपी हो जाएगा इसमें। और फिर अगर वेट्स में चेंज हो गया, इफ वेट चेंजेस, अगर वेट्स में कोई चेंजेस हुए तो हम वापस ऊपर जाएंगे लूप में, और यहाँ पे इनिशियलाइज आपकी इनिशियल स्टेप में जाएंगे। और अगर वेट्स में कोई चेंजेस नहीं आया तो हम स्टॉप कर देंगे। इट मीन्स कि अवर लर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ओके, तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ परसेप्ट्रॉन नेटवर्क, फ्लो चार्ट फॉर द परसेप्ट्रॉन नेटवर्क विद सिंगल आउटपुट। तो ये क्या है, सिंगल आउटपुट आएगा इसमें। तो परसेप्ट्रॉन नेटवर्क जो होता है आपका बेसिकली, उसमें उसमें सिंगल आउटपुट भी होता है आपका, और मल्टी आउटपुट भी होता है ना। सिंगल आउटपुट होता है, यहाँ पे देखिए, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम फॉर सिंगल मल्टीपल आउटपुट क्लासेस। और फिर आपका ये सिंगल आउटपुट क्लास भी होता है। मतलब दो तरीके से इसमें परसेप्ट्रॉन का होता है, सिंगल आउटपुट एंड मल्टीपल आउटपुट के लिए। ये इसकी एल्गोरिथम में स्टेप्स लिखी हुई है, जो फ्लो चार्ट में आपकी कवर हो गई है। तो ये देखो, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम
हेलो हेलो। आवाज आ रही आवाज है? नहीं आ रही? अब आ रही है। ओके ओके, अरे वो एक कॉल आ गया था इसलिए तो प्रॉब्लम आ गई थी। चलो तो मेरा ये भी कॉल ही आया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था मैं भी। अच्छा ठीक है ओके। तो स्टेप जीरो क्या है? इनिशियलाइज द वेट्स बायस एंड लर्निंग रेट सुटेबली। तो हम स्टेप जीरो में सारे वेट्स बायस और लर्निंग रेट जो अल्फा होता है उसको इनिशियलाइज करते हैं। स्टेप वन में क्या करते हैं? चेक द स्टॉपिंग कंडीशन, इफ इट इज फॉल्स परफॉर्म स्टेप टू 6। ओके, स्टेप टू क्या है? परफॉर्म स्टेप 3 to 5 फॉर ईच बाइपोलर एंड बाइनरी ट्रेनिंग वेक्टर पेयर एस टी। एस और टी क्या है? एस स्टैंड फॉर द सोर्स, टी स्टैंड फॉर द टारगेट। और इसमें क्या हो रहा है? बाइपोलर, बाइपोलर और बाइनरी। बाइपोलर और बाइनरी में क्या डिफरेंस होता है भाई? डूंगर सिंह सुना है बाइपोलर और बाइनरी में? कल मैंने बताया था। नहीं पता? नहीं सर। देखो बाइपोलर मतलब जैसे नॉर्थ पोल होते हैं ना, साउथ पोल होते हैं, प्लस और नेगेटिव। तो ये स्क्रीन पे मैं बना, बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर मतलब जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल टाइप की चीजें होती है बाइपोलर। तो इसमें जो वैल्यूज होती है वो +1 से लेके -1 तक होती है, +1 से लेके -1 तक। ओके, और इसमें जीरो बीच में आ जाता है, क्योंकि +1 से लेके -1 तक जब हम करेंगे तो वो जीरो बीच में जाएगा। और एक होती है बाइनरी यस वैल्यू। बाइनरी, 01। बाइनरी तो सिंपल तुमको पता ही है, बाइनरी क्या होता है? 0 1 होता है। तो जो 01। वैल्यू जो 1 होती है वो बाइनरी होती है, और जो +1 से लेके -1 के बीच में मूवमेंट होता है ये बाइपोलर होती है। तो यहाँ पे यही लिखा है, फॉर ईच बाइपोलर और बाइनरी ट्रेनिंग पेयर। मतलब हमारी जो ट्रेनिंग पेयर होंगे, जो जिसकी हम ट्रेनिंग करवाएंगे, वो वैल्यूज हमारी बाइपोलर में 0 1 -1 ये होगी, और अगर बाइनरी होगी तो 0 1 होगी। ठीक है ना? सेट एक्टिवेशन। अब इसमें एक्टिवेशन कौन सा फंक्शन लगा रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं 6 टाइप के, है ना? तो 6 टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, उसमें से आइडेंटिटी एक फंक्शन होता है। आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन होता है एक। है ना? तो 6 एक्टिवेशन फंक्शन में से एक आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन होता है, वो इसमें अप्लाई करते हैं इसमें हम लोग। तो सेट एक्टिवेशन आइडेंटिटी ऑफ ईच इनपुट यूनिट i = 1 to n, है ना? 1 to n हम इसमें सेट करते हैं। तो एस आई = xi, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन को हम यूज करते हुए इसमें हम लोग, मतलब इसमें इनपुट यूनिट पे हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करा है? आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन। कैलकुलेट आउटपुट रिस्पॉन्ड फॉर ईच आउटपुट यूनिट। अब हर आउटपुट यूनिट पे हम लोग क्या करेंगे? j = 1 to m, है ना? फर्स्ट द नेट इनपुट इज कैलकुलेटेड एज। नेट इनपुट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, ये अपन प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। देन एक्टिवेशन आर अप्लाइड ओवर द नेट इनपुट टू कैलकुलेट द आउटपुट रिस्पॉन्स। फिर हम उस नेट इनपुट पे एक्टिवेशन अप्लाई करते हैं, और उस एक्टिवेशन को अप्लाई करके हम हमारा आउटपुट लाते हैं। तो ये कंडीशन अपन देख चुके हैं, है ना? कल मैंने डिस्कस भी की थी ये, कि जब हमारा नेट इनपुट क्या होगा? YINJ, मतलब YIN नेट इनपुट अगर थीटा से बड़ा होगा तो आउटपुट 1 आएगा। जब हमारा थीटा क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू। जब थीटा हमारा नेट इनपुट -थीटा से बड़ा होगा और +थीटा से छोटा होगा तो 0 आएगा। जब हमारा नेट इनपुट -थीटा से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव में होगा, तो -1 आएगा। तो ये इस तरीके से हमारी कंडीशन है। और ये वेट्स में चेंज करने की तो आपको पता ही है कि भाई वेट्स में कब चेंज करते हैं? इफ टी जे मतलब टारगेट ऑफ जे नॉट इक्वल टू वाई जे। जब हमारा टारगेट, जो डिजायर्ड टारगेट होता है, वो एक्चुअल टारगेट के बराबर नहीं होता, तब हम वेट्स में चेंज करते हैं। अदरवाइज वेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब हर बार हम जब आउटपुट आएगा, तो आउटपुट आने के बाद हम क्या करेंगे? हमारे टारगेट को हम हमारे जो एक्चुअल आउटपुट आया उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल है तो वेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, हम यहाँ इस कंडीशन पर रहेंगे। लेकिन अगर वेट्स में कोई चेंज करेंगे तो इस तरीके से आपका वेट्स में चेंज होगा। ओके, तो अल्फा इसमें क्या है? अल्फा इज द लर्निंग रेट, टी इज द टारगेट, एक्स इज द यूर इनपुट पेयर। ओके, तो ये आपकी स्टेप्स हैं
दिस इज द परसेप्ट्रॉन ऑफ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टीलेयर मल्टीपल आउटपुट है ना, इसमें सिंगल आउटपुट का भी हमने देखा था और ये मल्टीपल आउटपुट का था, तो इसमें ये मल्टीपल आउटपुट क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे आपकी ये वाई, पहले वाई अकेला आ रहा था, वाई जे मतलब जे इंडिकेट दी नंबर ऑफ आउटपुट्स। अगर एक वाई आ रहा है ऐसे फॉर एग्जांपल देखो एक वाई आ रहा है, तो ये इसको बंद करता हूं, ये देखो अगर एक सिंपल वाई है तो इट इंडिकेट्स दी सिंगल आउट, एक वाई है तो ये क्या कर रहा है, सिंगल आउटपुट को डिनोट कर रहा है, सिंगल आउटपुट। तो इससे पहले वाला जो एक परसेप्ट्रॉन की जो सिंगल आउटपुट आएगा वाई सिंपल अगर लिखा रहे, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, वाई जे लिखा है, तो वाई जे मीन्स मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट। ओके, वाई जे मतलब मल्टीपल आउटपुट। यहाँ पे भी जो हमारा लिखा हुआ है एक्चुअली वो लिखा है वाई आई एन मतलब वाई का नेट इनपुट, और जे मतलब नंबर ऑफ जो मल्टीपल आउटपुट्स में है, तो जो उसमें जे की नंबरिंग आपकी हो रही है, जे स्टार्ट हो रहा है आपका जे इक्वल टू 0 से लेके अप टू m तक है ना। तो दिस इज द जे इंडिकेट्स द मल्टीपल आउटपुट। तो ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है कि जे की वैल्यू 0 से लेके m तक हो रही है, और 0 मतलब पहला आउटपुट 0, फिर 1 दूसरा, ऐसा करके m नंबर ऑफ तक हम जाएंगे। तो इसमें मल्टीपल आउटपुट्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वाई जे लिखा हुआ है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल आउटपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे परसेप्ट्रॉन कंप्लीट होता है। नाउ okay, now we will move to the second topic, which is ADALine, adaptive linear neuron. Okay, तो ये आपका सिलेबस है, इसमें देखो अब सुपरवाइज लर्निंग, परसेप्ट्रॉन लर्निंग हो गई, सिंगल लेयर हो गई, एडालाइन है ना। एडालाइन ये जो आप टॉपिक एरो देख रहे हो, एडालाइन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। तो एडालाइन मतलब एडाप्टिव लीनियर न्यूरॉन। ओके, ओके, तो एडालाइन की थ्योरी क्या है, एडालाइन की थ्योरी है द यूनिट्स विथ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस आर कॉल्ड लीनियर यूनिट्स। ओके, तो द यूनिट्स मतलब ऐसी यूनिट्स जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर यूनिट्स बोलते हैं। ओके, आर नेटवर्क, आगे पढ़ो इसमें, आर नेटवर्क विथ अ सिंगल लीनियर यूनिट इज कॉल्ड एडालाइन है ना। इसमें देखिए ये की पॉइंट है, आर नेटवर्क विथ अ सिंगल लीनियर पॉइंट। अगर किसी नेटवर्क में एक ही लीनियर पॉइंट हो, एक ही लीनियर यूनिट हो, देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एडालाइन। और एडालाइन का फुल फॉर्म क्या है, अडॉप्टिव लीनियर न्यूरॉन। Okay, that is in an ADA-line the input output relationship is linear. ADA-line में क्या करते हैं हम, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप लीनियर होता है। लीनियर मतलब उसमें लीनियर मतलब ये होगा जैसे ये हमारे इनपुट्स हैं और ये हमारे आउटपुट्स हैं, तो लीनियर मतलब एक सिंपल लीनियर वे में होता है, एक सिंपल जिसको लीनियर कि भाई यहाँ अगर हमारा इनपुट 1 है तो यहाँ भी आउटपुट हमारा 1 आएगा, यहाँ हमारा इनपुट 2 है तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट 2 आएगा, यहाँ पे हमारा इनपुट 3 है तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट 3 आया है। तो दिस काइंड ऑफ क्या कहलाता है, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड लीनियर। ओके, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड लीनियर। ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, लीनियर नेटवर्क, LINE, लीनियर नेटवर्क। ओके, ये हमारा लीनियर नेटवर्क है। तो लीनियर नेटवर्क की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो हमारा इनपुट होता है, मतलब एक तरीके से हमारा सिंपली देखें तो इनपुट इक्वल टू हमारा आउटपुट होता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है।
ठीक है ना, ये की पॉइंट याद रखना है जब भी लीनियर की बातें हो, तो लीनियर में हमारा इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है। और क्यों होता है उसका मैं मैथमेटिकल रीजन बता दूं, क्योंकि लीनियर में क्या होता है, लीनियर का ग्राफ अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो लाइन इस तरीके से एक लाइन जाती है, दिस इज लीनियर लाइन, और यहाँ पे जो डिग्री बनती है वो 45 डिग्री की बनती है लाइन। तो 45 डिग्री की जब लाइन बनती है तो जो लाइन की इक्वेशन आती है होती है आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब होती है तो जब थीटा 45 होता है तो m की वैल्यू 1 हो जाती है और c यहाँ पे 0 है। तो ये एक्चुअल में क्या लाइन की इक्वेशन बचती है, y इक्वल टू एक्स बचती है यहाँ पे लाइन की इक्वेशन, और x इज हियर इनपुट एंड y इज द आउटपुट, है ना। तो जब इस कंडीशन में देखते हैं तो x एक इनपुट है, इसका मतलब ये है y इक्वल टू जो x का वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। इट मीन्स कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। इसीलिए लीनियर में हम लोग, ये मैंने तुमको थ्योरी बताई है कि दैट इज वाई इनपुट इक्वल टू आउटपुट, है ना। तो दिस इज द मैथमेटिकल रीजन बिहाइंड दिस। ओके, तो ये लीनियर हमारा यूज करता है। तो इसमें सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो एडालाइन यूजेस बाइपोलर एक्टिवेशंस फॉर इट्स इनपुट सिग्नल एंड इट्स टारगेट आउटपुट। एडालाइन हमारा बाइपोलर एक्टिवेशंस को यूज करता है। बाइपोलर का मीनिंग मैंने बताया था, बाइपोलर मींस 0 1 -1, है ना, दिस इज द बाइपोलर। तो बाइपोलर एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करता है। द वेट्स बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट आर द एडजस्टेबल, है ना। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो वेट्स होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। एडजस्टेबल कैसे होते हैं, देखो बताता हूँ एडजस्टेबल कैसे होते हैं आपके वेट्स। ओके, तो एडजस्टेबल कैसे होते हैं कि भाई ये हमारा एक इनपुट है और ये हमारा एक आउटपुट है। ओके, ये हमारा इनपुट है, आउटपुट है। इनके जो वेट्स होते हैं, ये यहाँ पे कुछ वेट्स होते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ वेट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ वेट्स होते हैं। ओके, तो ये जो वेट्स होते हैं, ये वेट्स हमारे एडजस्टेबल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आज के टाइम अभी फिलहाल ये वेट आपका W1 है ना, W1 है। हो सकता है जब आपका ये जब हमारा टारगेट आउटपुट आए तो वेट्स को हमको कुछ चेंज करना पड़े, तो कुछ भी कर सकते हैं, W2 कर सकते हैं इसको, फिर बाद में इसको और वेट्स में चेंज करना पड़ेगा, W3 कर सकते हैं इसको। तो ये वेट्स में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, है ना। ये इसलिए बोला गया वेट्स आर एडजस्टेबल। मतलब वेट्स हम स्टार्टिंग में रैंडम तो हम कुछ भी अलोकेट कर देते हैं, बट दीज वेट्स आर एडजस्टेबल। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट जो भी आ रहा होगा उस टाइम पे, उसके हिसाब से हम वेट्स में चेंज करते हैं, सो दैट वी कैन ऑप्ट दी अवर डिजायर्ड आउटपुट। हमारा अल्टीमेट पर्पस एक ही है कि हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। द बायस इन एडालाइन एक्ट लाइक द एडजस्टेबल वेट्स, ये अपन ने देख लिया। हुज कनेक्शन इज फ्रॉम अ यूनिट विथ एक्टिवेशन बीइंग ऑलवेज 1, है ना। इसमें हमारा जो वेट्स का जो एक्टिवेशन है वो ऑलवेज 1 होता है। एडालाइन इज द नेट विच हैज ओनली 1 आउटपुट यूनिट। ओके, एडालाइन इज अ नेट विच हैज ओनली 1 आउटपुट यूनिट। ओके, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर गया था। एडालाइन यूनिट जो होती है आपकी, एडालाइन यूनिट जो होती है उसमें ओनली 1 आउटपुट होता है। एडालाइन होता है, तो एडालाइन में होता यह है कि एडालाइन में ओनली 1 आउटपुट होता है ना। ये ध्यान देने वाली बात है, ये मैं मिस कर गया था, ओनली 1 आउटपुट। तो जो मैंने मल्टीपल आउटपुट वो बताए थे उसमें आपको एक ही आउटपुट पे आएगा। मतलब ये है, इस तरीके का अगर आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो ओनली 1 आउटपुट होगा, सारे इसी पे एक ही उस पे आएंगे सब कुछ, है ना। तो ओनली 1 आउटपुट ना, सिंगल आउटपुट होता है इसमें, सिंगल आउटपुट। ओके, ये सिंगल आउटपुट है। इनपुट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, X1 X2 अप टू XN तक कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हमारे एक होता है मेडा लाइन, होता है एक मेडा लाइन, अपन आगे देखेंगे, है ना। मेडा लाइन MADA, इसी के बाद एक मेडा लाइन है। तो मेडा लाइन में हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं।
मल्टीपल आउटपुट्स, है ना। तो ये एडा लाइन और मेडा लाइन में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। एडा लाइन में ओनली वन आउटपुट होता है, मेडा लाइन में मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। तो द एडा लाइन नेटवर्क में बी ट्रेंड यूजिंग डेल्टा रूल। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा रूल हमारा लगता है। तो द एडा लाइन नेटवर्क में बी ट्रेंड यूजिंग डेल्टा रूल, इसमें डेल्टा लर्निंग रूल लगता है। डेल्टा लर्निंग रूल क्या है, ये अभी अपन जस्ट अभी आगे पॉइंट में देखेंगे कि डेल्टा लर्निंग रूल होता क्या है। ये डेल्टा रूल को यूज करता है ये। द डेल्टा रूल में ऑल्सो बी कॉल्ड एज द लीस्ट मीन स्क्वायर रूल और बेड्रोहॉफ रूल। इस रूल को हम लोग लीस्ट मीन स्क्वायर भी बोलते हैं या फिर बेड्रोहॉफ रूल भी बोलते हैं। This learning rule is founded to minimize the mean square error between the activation and the target value. इस